आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं साप्ताहिक राशिफल, जो कि चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826852746। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि के जातकों की। तो मेष राशि के जातकों, राशि स्वामी मंगल नीच राशिगत होने से परिवार में अशांति की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई बंधुओं में अकस्मात झगड़े जैसी स्थितियां, मनमुटाव की स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शरीर में कष्ट एवं परिवार की उलझनें अत्यधिक बढ़ सकती हैं, जिसमें आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। किसी कारणवश पति पत्नी के साथ में मनमुटाव की स्थितियां भी हो सकती हैं। 11वें शनि के कारण किसी विशेष धोखे की भी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अपनी धैर्य एवं बुद्धि और विवेक के द्वारा आपको कार्य करना शुभ होगा। आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह राशि स्वामी शुक्र भाग्य भाव में संचार करने से अत्यधिक व्यस्तताओं के बाद भी आपको कार्य में सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। धन प्राप्ति के साधन भी बनते रहेंगे और इसके साथ साथ किसी मित्र के द्वारा या कोई मित्र आपका सहयोग करे तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आपके कार्य हो सकते हैं और प्रयास करने के बाद भी निर्वाह योग्य आय के साधन भी आपके बनते रहेंगे। धर्म कर्म के मार्ग में आपकी रुचि अत्यधिक बढ़ेगी और इसके साथ साथ परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य भी आपके संपन्न हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह छठे भाव में सूर्य बुध का संचार एवं दशम स्थान में राहु होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। बनते हुए कामों में आपके विघ्न भी उपस्थित हो सकता है एवं मानसिक रूप से तनाव और परिवार में शंकाओं और व्यर्थ के खर्च से भी तनाव रह सकता है। 3 तारीख से बुध सप्तम स्थान पर होने से और सरकारी क्षेत्रों में परेशानी भी आपको प्राप्त हो सकती है। दूरस्थ यात्राएं, दूर की यात्राएं भी आप इस सप्ताह कर सकते हैं। आयात निर्यात के जो कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उनकी और सुंदर सी योजना भी आपकी बनेगी और सप्ताह के अंत में लेन देन करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेन देन करने में धोखे को प्राप्त होने जैसी स्थितियां दिखाई दे रही। धोखा आपके साथ में हो सकता है और धर्म कर्म के मार्ग में आपकी वृद्धि भी होगी। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह धन लाभ साधारण रूप से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप आपकी अधिक रह सकती है, व्यस्तताएं अधिक रह सकती हैं। खर्च की अधिकता से मन आपका थोड़ा सा परेशान हो सकता है। विशेष परिश्रम अर्थात भाग दौड़, विशेष संपर्क साधनों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको संपर्क भी लोगों से करना पड़ेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल शनि के प्रभाव से पिता और पुत्र में भी इस सप्ताह मतभेद जैसी स्थितियां या मन आपका अशांत रह सकता है। पेट विकार एवं गुप्त रूप या गुप्त चिंता भी बनी रह सकती है। विशेष किसी धोखे की भी संभावना है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेन देन करते समय विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी है। आपको कार्य क्या करना है? एकमुखी हनुमान कवच उसका पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, अर्थात अच्छा होगा।
मित्रों, चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का यह सप्ताह। तो इस सप्ताह में आपको उलझनों के बावजूद धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्नति अर्थात प्रगति आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी शुभ कार्य पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। सोची हुई योजनाएं जो हैं उसमें अशांति लाभ प्राप्त होगा और विशेष परिश्रम एवं प्रयास करने पर निर्वाह योग्य धन के साधन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक व्यथा, बेकार की चिंताएं या गुप्त चिंताएं आपके पास में इस सप्ताह रह सकती हैं। आपको करना क्या चाहिए? प्रतिदिन भगवान नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। नारायण कवच का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मित्रों, कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का यह सप्ताह। तो केतु का अशुभ प्रभाव रहने से व्यवसाय के क्षेत्रों में अस्थिरता की हालत का सामना करना पड़ सकता है। आय से खर्च अधिक रहती हुई दिखाई दे रही है, परंतु साझेदारी के जो कार्य हैं उन कार्यों में अधिक लाभ की आशा न करें। कोई साझेदारी में यदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 तारीख से किसी विशेष कार्य में पारिवारिक सहयोग से सफलताओं के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई और बंधुओं से भी आपको सुख मिलता हुआ इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। फिर भी बेकार की भागदौड़ अर्थात किसी कार्य का न होना और बेकार में भागदौड़ करना, मानसिक तनाव बनते रहेंगे। कार्यों में विघ्न बाधाएं आपकी आती रहेंगी एवं गुप्त चिंता भी आपको सताती रहेगी। उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन किसी भिखारी को आपको खिचड़ी बांटनी है या जलेबी देनी है। तुला राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह में तृतीय भाव स्थान पर शुक्र की स्थितियां एवं राशि पर मंगल की दृष्टि रहते हुए, जिसमें पारिवारिक एवं व्यावसायिक उलझनों के कारण मन आपका थोड़ा सा अशांत रह सकता है। मन आपका थोड़ा सा परेशान रह सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। यद्यपि व्यवसाय में भाग्यवश लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इसका उचित उपयोग नहीं होगा। जो लाभ आपको प्राप्त होगा उसका उचित उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक सहयोग में कमी एवं किसी विशेष आपके साथ में षड्यंत्र जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं, तो आप सचेत रहिएगा। मन आपका इधर उधर भटकता रहेगा। सावधानी बरतें और आकस्मिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों, आपका यह सप्ताह के आरंभ में राशि स्वामी मंगल नीच होने से आय कम और खर्च अधिक होंगे। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो स्थितियां आपके साथ में हो सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सर्दी खांसी जुखाम जैसी स्थितियां हो तो तुरंत आप किसी डॉक्टर से सलाह भी लीजिएगा। चोट इत्यादि का भय भी आपका बना रहेगा। वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है और इसके साथ साथ बनते हुए अति आवश्यक कार्यों में भी अनावश्यक बेकार का विलंब भी हो सकता है। धन का अपव्यय, धन को गलत रूप में आप मत खर्च कीजिएगा। धन को थोड़ा सा सोच समझ करके आप व्यय कीजिएगा। या कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान लगा करके सोच करके खरीदिए। परंतु गुरु की दृष्टि होने से भाग्यवश ही आय के साधन भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपके कृपा करें आपके ऊपर, आपके आय के साधन जो हैं वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको दुर्गा कवच का पाठ करना है और गाय को आपको हरा चारा खिलाना है, आपके लिए शुभ होगा।
धनु राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह इस राशि पर शुक्र की स्थिति होने से मिश्रित प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। ना ये सप्ताह बहुत अच्छा कह सकते हैं, ना ही ये सप्ताह बहुत हम गलत कह सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ खर्च भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में व्यर्थ का तनाव जैसी स्थितियां, उलझने बनी रहती हुई दिखाई दे रही, परंतु नौकरी में उन्नति एवं व्यवसाय में प्रगति के अवसर भी प्राप्त होंगे। नौकरी में आपको पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। धर्म कर्म के मार्ग में आपकी रुचि अत्यधिक बढ़ेगी और सप्ताह के अंत में क्रोध एवं उत्तेजना के कारण अन्यथा धन खर्च हो सकता है। क्रोध और उत्तेजना आपको नियंत्रित करके रखनी है। आकस्मिक खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। बनते हुए कार्यों में उलझने और अड़चने आ सकती हैं। इसलिए आपको श्री हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातकों, कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह? तो द्वादश भाव में शुक्र होने से अचानक धन का खर्च हो सकता है और इसके साथ साथ ही मानसिक तनाव की स्थितियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। परंतु स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी आपको बनी रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और सप्ताह के अंत में किसी भी विदेशी व्यक्ति के साथ में या विदेश के कार्य में, विदेश का मतलब हुआ आपसे जो दूर रह रहे हैं, वहाँ से भी आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। या विदेश गमन की योजना भी आप बना सकते हैं। व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत आपका होता रहेगा। प्रयास करिएगा कि हमको सदैव अच्छे लोगों के संगति में बैठना चाहिए। मन अशांत एवं असंतुष्ट भी आपका रह सकता है। आप श्री भोलेनाथ भगवान का, भगवान शिव का आपको पूजन करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत सुंदर नहीं कह सकते हैं। मंगल और शनि की युक्ति के साथ में सप्ताह में विशेष तरह की उथल पुथल जैसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसी परिस्थितियों का आपको डट करके सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी और बनते हुए कार्य आपके विघ्न बाधाएं भी उपस्थित हो सकती हैं। घरेलू उलझनों के कारण भी आपका मन जो है ये व्यथित हो सकता है, परेशान हो सकता है। शरीर में कष्ट और भागदौड़ के कारण भी शरीर में थोड़ी सी पीड़ा भी रह सकती है। परिश्रम एवं पुरुषार्थ के साथ में उन्नति आप करेंगे। आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस सप्ताह में भगवती लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या लक्ष्मी मंदिर में जाकर के लाल पुष्प समर्पित करना चाहिए। मीन राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह गुरु शत्रु राशिगत एवं लग्न स्थान में राहु एवं शनि की 7.5 रहने से प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं। शारीरिक कष्ट, चोट इत्यादि का भय भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चोट इत्यादि लग सकती है, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इधर उधर की भागदौड़ में भी आपको चोट लग सकती है, तो विशेष ध्यान आपको अपने शरीर का रखना है। धोखे से किसी के द्वारा आपके पैसे भी हरण किए जा सकते हैं। संतान संबंधी कष्ट एवं चिंताएं भी आपकी बढ़ सकती हैं। संतान के करियर को लेकर के भी आपको चिंताएं सता सकती हैं। आपको करना क्या है कि भगवान भैरव का मंदिर हो कहीं पास में, वहाँ जा कर के भैरव जी को आप पूजन करिएगा। भैरव जी के मंदिर के पास में जा कर के, मंदिर में जा कर के आप दीपक जलाइएगा। और यदि भैरव बाबा का मंदिर नहीं है तो शिव मंदिर में जा कर के भी आप दीपक शाम को
प्रज्वलित कर सकते हैं। हमने आपको ये जो राशिफल बताया है चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित है वो बताया है। मेरा नंबर है 8826852746। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूँगा, एक नए वीडियो को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।